एक बार भगवान भोलेनाथ के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया और शीघ्र ही यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे शिव गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण देने के लिए योग्य व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय पर सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को सम्मान के साथ निमंत्रण दे सके। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति को ये काम सौंपा जाए जो तेज गति से जाकर ये काम कर दे। लेकिन भगवान भोलेनाथ को ये भी भय था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं। वे जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे, ये सोचकर भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रण देने का कार्य सौंपा। गणेश जी ने इस कार्य को सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन उनके सामने समस्या यह थी कि उनका वाहन चूहा था, जो बहुत तेजी से नहीं चल सकता था। गणेश जी ने काफी देर तक चिंतन किया कि किस तरह सभी लोकों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का आमंत्रण दिया जाए। बहुत विचार करने के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र लिए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे भोलेनाथ के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि यह तो सत्य है कि सभी देवताओं का वास भगवान भोलेनाथ में है। उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने भोलेनाथ का पूजन किया और सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र भोलेनाथ को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वयं पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर भी पहुंच गए। इस तरह गणेश जी ने एक कठिन कार्य को अपनी बुद्धिमानी से सरल कर दिया।